हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड इट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस तरह का है। मैसेज ऑफ द डे, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Chariot, Cancerian. बड़ी पावरफुल एनर्जी आ रही है भाई। आज किसका सर फाड़ने वाले हैं आप लोग। Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. And bottom of the deck में ओ तेरी खैर, Queen of Swords with the partnership, deception and Knight of Pentacles with the Hierophant. ओके, कोई रिलीजियस फैक्टर आपके रिलेशनशिप में ऐसा, ठीक है। यू आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसलिए आए हैं कि एक पास्ट आपका चल रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इस एनर्जी में आप क्यों आए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की आपको हकीकत पता चली है कि आप डिच हुए हैं, ठीक है। बट ओवरऑल आप थोड़े से डिसिप्लिन मैनर में अपने काम की जगह पे भी नज़र आ रहे हैं कि आपको इस फॉर्म में, इस डिसिप्लिन में, इस तरीक़ाकार में, और इस तरह से आपको इस यूँ बनना पड़ रहा है कि आप जो हैं वो कोई हैंकी पैंकीज तो खैर गलत वर्ड होगा काम की जगह पर इस्तेमाल करना, लेकिन ये कि कोई कैजुअल एटीट्यूड आप बेयर नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा आसानी से चीज़ों को नहीं लेंगे, बिकॉज यू फील लाइक कि भाई हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है, कमिटमेंट रिक्वायर्ड होती है, और जो लोग ज़रा ढीलापन दिखा रहे हैं आप ज़रा उनके लिए आज सख्ती करेंगे। चाहे घर का मामला हो, पर्सनल लाइफ का हो, या काम का हो। आपको अभी काम की जगह पर किसी ने कोई बड़ी डिच किया है, किसी ने बैक स्टेप किया है, सुस्ती दिखा रहा था, कोई काहली दिखा रहा था, शो ये कर रहा था कि काम कर रहा है, घर में भी या काम की जगह पर भी, लेकिन ट्रस्ट किसी ने आपका ब्रेक किया है, सीरियस ट्रस्ट किसी ने आपका ब्रेक किया है। एंड देन विद दिस हायरोफेंट कार्ड इट्स वेरी क्लियर कि आप लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बिलीफ सिस्टम आपका डिफरेंट है, आपके नाम की काफ़ी प्रेज़ हुई है। कमिटमेंट से रिलेटेड अगर कोई आपकी कमिटमेंट पर डाउट कर रहा है तो मे बी आप उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, और क्योंकि आप वो एक ऑनेस्ट एनर्जी में है, एक ट्रुथफुल एनर्जी में है, बहुत स्पॉट ऑन आपकी कन्वर्सेशन होगी। आप बिल्कुल दो टोक बात करेंगे, ये करना है या नहीं करना, क्लियर बातें करो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही लाइट नोट पे होते होते भी अपना मैसेज कन्वे कर देगी। आप थोड़ा फर्म रहेंगे आज, और जोड़ा बना हुआ है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि आप डील ही किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव पर्सन के साथ कर रहे हैं जहाँ कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती, समझी नहीं जा सकती कि थोड़ा सा लचक दिखाई जाए, ठीक है। दूसरा मैं देख सकती हूँ कि कोई बहुत ही सख्त मिजाज का कोल्ड एटीट्यूड रखने वाला इंसान आपसे भिड़ने की कोशिश करेगा। आपका उसके साथ कोई लॉजिकल डिस्कशन होगा, कोई बहुत ही पावर ओरिएंटेड है, कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड माइंड है। यहाँ पर भी एटीट्यूड है, यहाँ भी ट्रुथ है। या तो आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में कोई चीज़ आगे बढ़ाएंगे, और आप दोनों को लगेगा कि अब वी कैन वर्क टुगेदर एंड वी कैन बी ऑन द सेम पेज, ये बात, ठीक है। ऑन दी अदर पार्ट, दोस्तों के साथ आपकी आज कॉल पे बात हो सकती है, कॉल पे बात होगी, या किसी दोस्त के साथ आपका कहीं एक अचानक मीटअप होगा। आप लोग कुछ चीज़ें फ्यूचर की प्लान करेंगे, फॉर एग्जांपल चलो पार्टी करते हैं, किसी की बर्थडे तो कुछ सेलिब्रेट करते हैं। आगे कमिंग डेज़ में ईद आने वाली है, तो यहाँ फेस्टिवल्स भी लिखा हुआ है, कोई ईद की तैयारी करेंगे आप लोग, कोई इवेंट प्लान करेंगे, ठीक है ना। गैदरिंग से रिलेटेड, शादी, फ़न, हल्ला गुल्ला, किसी की इंगेजमेंट हुई है, किसी की ईद के फ़ौरन बाद शादी होने वाली है, तो इस तरह का डिस्कशन होगा। बट इफ़ आई कंक्लूडेड कि आज क्या सबसे ज़्यादा चीज़ स्ट्रॉन्ग है, पावर एंड अथॉरिटी। दो जगह किंग एंड क्वीन आया और एक जगह चैरियट आया। आज आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ों के फैसले कर रहे होंगे, कोई चीज़ आप पेंडिंग में नहीं डालेंगे, बड़ा स्मूथ आपका एग्जीक्यूशन होगा, आप बिल्कुल क्लियर हैं, और आप एक विक्टोरियस माइंडसेट में हैं कि बस ये चीज़ होनी और ये चीज़ हो जानी चाहिए।
ये हो गया है, ये काम हो जाना चाहिए, इस तरह से होना है, इस तरह से हो जाना चाहिए। आपको लगेगा कि भाई यही विल पावर यूज़ करनी है, अभी ही टाइम है, अभी काम करो, बाद की किसने देखी है। जो चीज़ आज की होनी है वो आज हो जाए, चाहे घर का मामला हो या काम का मामला हो, ठीक है। तो पार्टीज़ नज़र आ रही हैं, बहुत सारे प्लान्स नज़र आ रहे हैं, हल्ला गुल्ला होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ कोई बड़ा ग्रैंड इवेंट प्लान करेंगे, कोई हो सकता है आपको ट्रीट दे कि चलो यार आज ज़रा पार्टी करते हैं, ये आपका अचानक से प्लान बन सकता है। बट ऑन दी अदर पार्ट, इधर आप अपने नॉर्म्स पर डिसिप्लिन होंगे, अगर आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो अपने नॉर्म्स पर बहुत डिसिप्लिन है, और आप बहुत क्लियर कम्युनिकेट करेंगे अपनी अथॉरिटी को या अपने फैसले को कि बस मैंने तय कर लिया और मैं बहुत स्पीड में इस चीज़ को अनाउंस करने वाला हूँ, मुझे अब इस बात का इंतज़ार नहीं करना। क्योंकि एक शैरियट एनर्जी जो कैंसेरियन की एनर्जी होती है वो बहुत स्पीड में होती है। तो इस तरह से ठीक है जनाब। अब देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। स्कॉर्पियो, क्या भाई वाटर साइन छाया हुआ है आज। कल मैंने वाटर साइन की एनर्जी भी अपलोड की थी, लव लाइफ उनकी बड़ी हिट गई। ऑल्दो व्यूज़ थोड़े कम मिले लेकिन बड़े लोग खुश हुए हैं एंड आई फील सो हैप्पी। मैं अब बाकी साइंस की भी करूँगी इंशाल्लाह। चलिए जनाब, हील द वुंड्स। पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भूल जाएं, जिन चीज़ों पे आपको ज़ख़म मिले हैं आप उन सब चीज़ों को भूल जाएं, पहले उन चीज़ों को फिक्स करें और फिर आगे बढ़ें। प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन पे आपने स्टार्ट कर दिया है सोचना। डटे रहें मुन्ना भाई, लगे रहें मुन्ना भाई, और आपने उस पर कायम और दायम रहना है। स्कॉर्पियो आप खुद हो सकते हैं या स्कॉर्पियो का इन्फ्लुएंस है। नंबर 8 नज़र आ रहा है, 8 नंबर अबंडेंस का नंबर होता है। राइट प्लानिंग, राइट डिसीजन, राइट टाइमिंग, राइट एक्शन, आपका पुराना ज़ख़म हील हो जाएगा। जब तक आप पुराने ग्रीफ से कम्प्लीटली हील ना हो आगे की कोई प्लानिंग ना करें, वरना बाकी की तमाम चीज़ें जो है ना वो शेकी रहती हैं। सही है। और एंड विद दीज टू एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि आप ठीक ठाक तड़ी लगाने वाले हैं और अच्छी बात है। सही है। वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारने लगते हैं ना, लोगों को सिर्फ वही डिसिप्लिन अच्छा लगता है जो उनके फेवर में हो। आप अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग किसी को चलाएंगे ना, वो बोलेंगे इनके तो नखरे ही बहुत हैं, तो आप बोलते थे ठीक है आपसे हज़म नहीं हो रहा तो दफ़ा हो जाए आप यहाँ से। सिंपल इज़ दैट। अपने आप भी तो किसी ना किसी के डिसिप्लिन पे चल ही रहे हैं ना। कोई अपने घर के कवानीन में आपको भी तो कह रहा है कि इसके मुताबिक चलो, तो फिर कोई आपके मुताबिक क्यों नहीं चल सकता। दिस इज़, ये जो है ना आज की थीम है। देखते हैं जनाब कि यहाँ से किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 31, लो भैया, वाह शाबाश, क्या बात है। ये देख रहे हैं आप, आई एम डिसिप्लिन्ड, तो बात ही ख़त्म हो गई फिर तो। नंबर 31, और आज क्या है, आज तो 29 है, यानी कि 31 मई तक अगर मैं कहूँ इस महीने की आखिरी तारीख पर आपने अलल ऐलान ये बात साबित कर देनी है। बस सबको बता देना है कि बेटा ये कायदे में रहो, अगर इस कायदे में नहीं रहना तो फिर छुट्टी करो। ठीक है। योर अप्रोच टू लाइफ इज़ एन इफेक्टिव मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमेजिनेशन। ठीक है। ये इमेजिनेशन आ गई और ये प्रैक्टिकलिटी आ गई। योर माइंड इज स्टीयरिंग विद द क्रिएटिव आइडियाज़ एंड यू हैव द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स टू मैनिफेस्ट देम लाइफ। गोल है आपके पास, एम्बिशन है आपके पास, आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी है। बस ये जहन में रहे कि जब आप अपना रूटीन डिसिप्लिन बना लेंगे, आपका आइडिया, आपकी इमेजिनेशन, आपकी प्रैक्टिकलिटी, जब ये तीनों चीज़ें एक लाइन में चल रही होंगी विद द डिसिप्लिन रूटीन, आप इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन में। तो आज के दिन आप जो भी चीज़ डिसाइड करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक प्लानिंग माइंडसेट में हैं। आज आप कुछ बहुत सारी चीज़ें तय कर रहे हैं कि बस अब मैंने ना ये करना है, अब मैंने ना ये करना है। तो जब ये करना है ना, तो देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ कि आपने अपने आप से कहना है मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, मैं कोई झोल एक्सेप्ट नहीं करता, ना करती, और ना मैं आपको इजाज़त दूँगा। सही है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम डिसिप्लिन। गर्मी बहुत है भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, गोंद कतीरा पीजिए,
तुख पिए, तुखम बालंगा या तुख मलंगा, चिया सीड्स, छोटी छोटी सी चीज़ें, रेमेडीज़ कीजिए, फ्लैक्स सीड्स पीजिए, ORS पीजिए, पीडियाट्रिल पीजिए, जितना भी अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। बिल्कुल ख्याल रखें अपना, यू नेवर नो कब आप बिल्कुल हो जाएं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। ईद तक आपने बहुत तैयार होना है, बहुत अपने आप को अच्छा बनाना है, अच्छा लगना है, खुश रहना है। खुश रहिए, सबको दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।